हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पोकन का एक चैप्टर। तो स्पोकन में कैसे हमें बोलना है, किस चैप्टर्स को कैसे यूज करना है वो समझते हैं। इसमें सबसे पहले पहला चैप्टर होगा, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर होगा जिसे बहुत सारे बच्चे पहले से ही जानते हैं। अगर यदि आप जानते हो तो इसका रिवीजन होगा आपके लिए, और जो भी कैंडिडेट नया है उसके लिए चैप्टर क्या होगा, बिल्कुल नया है तो आप इसको अच्छे से समझोगे। So this will be helpful for you in spoken. It is the first chapter for spoken pattern, right? This chapter is known as, इस चैप्टर को हम लोग लेसन नंबर 01 मान लेते हैं। कौन सा लेसन? 01। और ये जो चैप्टर होगा स्पोकन के लिए होगा। बेसिकली जो बच्चे स्पोकन करते हैं तो स्पोकन में बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है आपको। देखो ध्यान से, इसमें बहुत आसान चीजें सीखने वाले हैं। जैसे एक चैप्टर है हमारे पास, यूज ऑफ इज एम या फिर आर। इसको हम लोग यूज ऑफ इज एम आर भी बोलते हैं, या इज एम आर, या कहां पे इज एम आर का हम यूज करें, कैसे करें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो इज एम आर वर्ड है ये कहां से बना, इनका मतलब ओरिजिन क्या है, कहां से ये वर्ड है। तो हमारे पास एक वर्ड होता है बेसिक सा बी इज अ वर्ब, और जब कोई वर्ब आ जाए तो वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, टू। यदि टू के बाद कोई वर्ड है तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, यस, फर्स्ट फॉर्म। बी का मतलब होता है यस, होना, किसी चीज का होना अपने आप में। और बी से यदि फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो बी का फर्स्ट फॉर्म बी ही होगा। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इट हैज टू सेकंड फॉर्म एट ऑल, वाज या वो। B first form, this is second form, and when we say the next one, that is known as been. ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है। जब कभी भी फोर्थ फॉर्म की बात हो तो फोर्थ फॉर्म में we correlate a word। फोर्थ फॉर्म में हम लोग एक वर्ड कोरिलेट करते हैं, ing। जब कभी भी थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म बीन है। फोर्थ फॉर्म में आप पहले से जानते हो, वी कनेक्ट आईएनजी। फोर्थ फॉर्म में हम क्या जोड़ देते हैं, यस, बीन। एंड व्हेन वी से द फिफ्थ फॉर्म, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। फिफ्थ फॉर्म क्या है भाई, यस, इज एम या आर। ये आपको ध्यान देना है, इज एम या फिर आर। तो ये जो इज एम आर का जो पैटर्न है यहीं से निकल के आया है, किससे, बी से। किससे, बी से। एक फॉर्म और लेते हैं, जैसे एक सेकंड फॉर्म में आपके पास एक हैव। क्या फॉर्म है भाई, हैव। ये जो हैव वर्ड है ये मेन वर्ब भी बनेगा और हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा। हैव का मतलब होता है पास होना। पास होना मतलब पेपर में पास होना नहीं, किसी सामान का पास में होना। या इसका मतलब होता है रखना। क्या होगा, रखना। फर्स्ट फॉर्म इससे क्या बनती है, हैव। सेकंड फॉर्म had, this is first, this is second। जब थर्ड की बात करें so third will be also like what, had, and fourth one will be we connect ing। क्या जोड़ते हैं, ing, having, and the last one will be, that is all about has। Already I have told you a pattern, whenever we connect s or es with the noun, so the noun becomes plural, but whenever we connect s or es with any verb, so the verb becomes singular। जब कोई भी हम नाउन में ऐसे जोड़ दें तो नाउन प्लूरल बनता है, और वर्ब में ऐसे जोड़े तो वर्ब कैसा बनेगा, सिंगुलर। तो आप ध्यान ये रखोगे जो फिफ्थ फॉर्म है ये क्या है, सिंगुलर, और ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या होती है, प्लूरल। इसको हम लोग प्लूरलाइज भी बोलते हैं, मतलब बहुवचन। ये होता है एक वचन यानी सिंगुलर। तो ये बेसिक सी बात हो गई। इज एम आर कहां से बना, इस बी वर्ड से। तो इसी को समझते हैं इज एम आर को। आगे देखेंगे इसमें पैटर्न को कैसे बनेगा। ये आपको समझना होगा इस इज एम आर के बारे में। तीनों प्रेजेंट को दिखाएंगे, या इसे प्रेजेंट टाइम भी कहा जाता है। टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये इज वर्ड है इन तीनों को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। इज का जो ये वर्ड है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए आता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है हमारे पास, कोई तीसरा। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन, आप क्या हो मेरे लिए, सेकंड पर्सन। और जब हम दोनों मिलकर किसी और की बात करेंगे तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन।
और वो कैसे हो सकता है, या तो सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर कब होगा, जब वो एक हो, और प्लूरल कब होगा, जब एक से ज्यादा हो। ठीक, तो इस घर हम कहां करेंगे, ही, शी, इट, या कोई वन नेम यानी कोई एक नाम। तो इस सिंगुलर है, ये आप ध्यान रखोगे। अब आती है नेक्स्ट की बारी, एम। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो एम बना है सिर्फ एक के लिए बना है, इसके लिए भाई आई। ये आई के अलावा किसी के साथ एक्सेप्ट ही नहीं होगा एम वर्ड, इट इज ओनली फॉर व्हाट, एम। When we say the next word, this is the R pattern. This R is used with only. इस R को हम कहाँ करेंगे, इसको हम लोग प्लूरल भी बोलते हैं, मतलब बहुवचन, एक से ज्यादा। R का यूज कहाँ करेंगे, यू, दे और वी। या जब एक से ज्यादा नाम आ जाए तो वहां पे भी क्या आएगा, R। ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चंस स्टूडेंट के लिए लेते हैं, जैसे कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे टैकल नहीं कर पाते। मैंने एक क्वेश्चन दिया बेसिक सा, मैं एक डॉक्टर हूं। इसके 10 क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 10 क्वेश्चन, इट इज अ वेरी बेसिक पैटर्न। तो बहुत बेसिक है, जो बच्चे बिगिनर्स हैं, नोविस हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो इनकी फ्रेमिंग भी नहीं कर पाते, कैसे ये ट्रांसलेट होगा। मैं एक स्टूडेंट हूं, अब जाहिर सी बात है ये कंडीशन को दिखा रहा है प्रेजेंट में कि भाई क्या हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं या डॉक्टर हूं। तो उस केस में कह रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं। अब मैं के लिए क्या करोगे, आई, नो डाउट। आई के साथ हमें क्या लेना है, यस, एम। ए के लिए क्या होता है, ए, और डॉक्टर का डॉक्टर। बहुत ही सिंपल पैटर्न बन गया, क्या, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। इसी सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, या अफर्मेटिव भी कहा जाता है, या सिंपल, ये चीजें हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, जैसे मैं स्टूडेंट या मैं डॉक्टर नहीं। कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो ये आप ध्यान दोगे, आई एम, इसी को नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, आई एम नॉट अ डॉक्टर। यहां पे और छिपा रहता है, आप ध्यान दोगे, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। व्हेन वी से द नेक्स्ट पैटर्न, यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखूं, क्या मैं डॉक्टर नहीं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्या ये पहले आ जाए, यहां पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। कभी भी क्या वर्ड ही पहले निकलेगा, आप ध्यान दोगे, कभी भी जो वर्ड निकलेगा क्या, यही पहले आ सकता है। और जब क्या पहले है तो यहां पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। हिंदी में भी और इंग्लिश वाले सेंटेंस में जब हम बनाएंगे, अब जब ये क्या निकला है पहले, तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यहां व्हाट आएगा, नहीं, क्या दिखाना पड़ेगा। ये जो क्या है, इस केस में ये पहले है, और जब ये पहले है तो यहाँ पे व्हाट नहीं आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग हमारे पास तीन है, इज, एम और आर। अब कंफ्यूजन ये है कि किसको लेके आए, तो यहाँ पे आप डैश दे दो। मैं के लिए क्या होता है, आई, इतना क्लियर है। मैं के लिए क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या लगता है भाई, एम, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, एम। ये ध्यान रखोगे आप, एम आई, बिल्कुल आगे आप सिंपल चलोगे। Am I not a doctor? क्लियर है, Am I not a doctor? जब कोई भी ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, इस केस में हेल्पिंग को हमें लेके आना होता है, यदि ये वर्ड आ जाए तो, और वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। यदि यहाँ पे ही होता, वह होता, तो आता इज, यू होता या दे होता तो आता आर। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कहता है अगला, मैं डॉक्टर क्यों नहीं। अब आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है। जब ये बीच में क्यों वर्ड आ जाए, बीच में क्यों आ जाए, ये कोई भी WH का वर्ड आ जाए। WH मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, WH के वर्ड्स दीज आर माइन, कौन कौन से, यस, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, which, whom, how। तो जब कोई भी वर्ड इसका अंदर आ जाए, तो इस केस में आप इसको क्या करोगे भाई, इसी की इंग्लिश बाहर लेकर आओगे, और इसकी इंग्लिश होती क्या है, why। क्या होगी इंग्लिश, why। अब आपने why को तो लेके आ गए, इसके बाद आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब ले आओगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब।
अब यहाँ पे वाई बाहर आने के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब कितनी हमारे पास? 3, इज, एम और आर। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करेगा इस सब्जेक्ट पे, किस पे? इस सब्जेक्ट पे। वाई यहाँ पे डैश छोड़ दो, फिर क्या लेके आओ? आई, मैं के लिए, और आई से क्या लगता है? एम। तो क्या आ गया हमारे पास? एम। वाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है? WH का। तो बिल्कुल बेसिक सी बात हो गई, इसे आप ध्यान रखोगे। व्हाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट, व्हाई एम आई नॉट अ स्टूडेंट। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और ये WH, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये भी इंटरोगेटिव नेगेटिव है, हालांकि ध्यान रखोगे। सो वी आर गोइंग टू टेक सम अदर क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन कम से कम एक चैप्टर में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हमने कर लिया 4, 6 क्वेश्चंस और लेते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वह एक नर्स है। वह एक नर्स है। जाहिर सी बात है, वह एक नर्स है, प्रेजेंट की कंडीशन है, तो वह के लिए गर्ल है, क्या आएगा? सी। और सी के साथ हम क्या लेके आएंगे? इज, ये हमने याद कर लिया है। एम के साथ आई, आर के साथ यू, दे और वी, ये एक से ज्यादा ना। इज के साथ ही, शी या कोई एक नाम हो गया, और एम के साथ आई, ये ध्यान रखोगे आप। तो यहां पे कहता है वह एक नर्स है। सी इज अ नर्स। It is a very simple pattern which we are going to tackle here. Well, the next one will be वह एक इंजीनियर है। बेहद आसान क्वेश्चन। वह एक इंजीनियर है भाई, क्या होगा? He is, एक के लिए ए या एन। अब ये कंफ्यूजन आपको बहुत अच्छे से दूर हो गई है। यहाँ पे इंजीनियर, तो इंजीनियर की साउंडिंग किससे आ रही है? ई से। तो उस केस में ई नहीं आएगा, क्या आएगा? एन। ही इज एन इंजीनियर। ही इज एन, हालांकि इंजीनियर को हम लोग अभियंता वगैरह बोलते हैं हिंदी में। आगे क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कि आप एक वकील हो। क्या हो भाई? वकील। और वकील को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवोकेट। तो ध्यान रखोगे, यू आर वकील के लिए, जाहिर सी बात है एक के लिए लगा होगा, फिर क्या लगा? लॉयर। यू आर, यहाँ पे एडवोकेट आप लिखोगे तो बेहतर रहेगा। इसमें भी दोनों में डिफरेंस ये होता है, जब भी लॉ की स्टडी आप कर रहे हो तो तब उस केस में लॉयर हो, जब आप कंप्लीट करो तो आप एडवोकेट वगैरह बन जाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है वह एक स्टूडेंट है। बेहद आसान क्वेश्चन। तो वह एक स्टूडेंट है, यदि मेल है, यहाँ पे कंफ्यूजन ही रहती है। हिंदी में तो एक ही वर्ड बना हुआ है आपका वह, लेकिन इंग्लिश में ही या शी दोनों ही हो सकता है। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है स्पीकर, उससे क्लियर हो जाएगा कि मेल की बात कर रहा है या फीमेल की। यदि मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। ही इज अ स्टूडेंट। इस केस में आप इस तरीके से फ्रेमिंग कर लोगे। लेट्स टेक द नेक्स्ट। मैंने कहा आप झूठे हो। अब झूठ को क्या बोलते हैं आपको भी पता है? लाई मतलब झूठ होता है, लाई, लेकिन यहाँ झूठे की बात कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? यू आर अ लायर। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखूं वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो इस केस में सारे वर्ड पॉजिटिव हो गए क्वेश्चंस। वह ईमानदार व्यक्ति है, तो इस केस में आप क्या करोगे? ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। और जाहिर सी बात है ऑनेस्ट आ जाए और नाउन भी है, तो उस केस में यहां पर ध्यान रखोगे ऑनेस्ट के साउंड में आप क्या लगा दोगे? एन। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। और इसी से अगर नेगेटिव बने किसी में तो नॉट लगा दोगे। यदि WH का बने तो पहले WH बाहर आएगा। इसकी फ्रेमिंग आप कैसे करोगे? यदि WH आ जाए तो आप WH में, जब कोई भी WH आ जाए तो आप ध्यान रखोगे सबसे पहले WH वाले में WH वर्ड आ जाएगा, मतलब why, when, where, what, who, whose, which, whom, how, जो भी वर्ड है वो वर्ड आएगा। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारी? इज एम आर। कोई भी एक आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा सेंटेंस पे। फिर उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। आई, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट। इसके बाद आप आगे की फ्रेमिंग करोगे।
नॉट वगैरह हो तो नॉट लगा दोगे और बाकी जो बचा कुछ नाउन हो उसकी आप फ्रेमिंग करोगे साथ में। तो ये सीक्वेंस आपका बनता है। W के केस में आप ऐसे सीक्वेंस बनाओगे। So this is all about the first chapter which we have learned. It is MR and this is lesson number 01. ये तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। is होगा ये शीट के साथ, M होगा I के साथ, R होगा you they and we के साथ। In next class we will discuss about second part, that will be second chapter.